जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, जैसा कि पता है आपको कि वीडियो ज़रूर आपकी थोड़ी लेट आती है, लेकिन इस चैनल पर जब भी वीडियो आती है तो धूम मचा देती है। तो आज की साथियों वीडियो होगी प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार। हिंदी का अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक साथियों आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र स्टडी चैनल पर। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो इनकी विधा रहेगी कि रचना है, नाटक है या उपन्यास है या क्या है, यात्रा व्रत है, तो वो जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके लिए बता दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। आइए इस संपूर्ण वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर होने वाले, रचनाएं 100 लगभग क्लियर होने वाली हैं। तो बहुत अति महत्वपूर्ण है यदि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। पहला पूछा जाता है अंडे के छिकले, जो कि एकांकी है, वो किसकी है? तो साथियों बिना किसी देरी के आप आंसर लगा देना कि मोहन राकेश की है। अंधेरे बंद कमरे में, तो ये उपन्यास है मोहन राकेश का। साथियों आखिरी चट्टान, तो यात्रा व्रत है किसकी? मोहन राकेश की। अगर आपसे पूछे जाए आधे अधूरे, तो ये नाटक है किसका? मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन आपसे पूछा जाए तो ये भी नाटक है किसका? मोहन राकेश जी का। किसका? मोहन राकेश जी का। बेटा कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो दिक्कत बेटा। आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे देखिए, नीली रोशनी की बाहें, क्या पूछ रहे हैं? नीली रोशनी की बाहें, तो ये बेटा उपन्यास है किसका? मोहन राकेश का। नीली रोशनी की बाहें। अगला पूछ रहे हैं आपसे लहरों के राजहंस, तो ये नाटक है किसका? मोहन राकेश का। बकमल खुद, मतलब ये भी निबंध है मोहन राकेश का। आगे दूध के दांत, ये मोहन राकेश का नाटक है। अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। क्या है? अतीत के चलचित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। अंधेर नगरी, आपने नाटक सुना होगा, अंधेर नगरी टक है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर भाजा, तो ये किसकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। अगला आपसे पूछा जाता है साथियों अंधेरे बंद कमरे में, तो ये क्या है? मोहन राकेश जी का उपन्यास था। अम्बपाली, क्या? अम्बपाली राम वृक्ष बैनीपुरी का नाटक है। अजात शत्रु किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। अतीत के चलचित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा। वही महादेवी वर्मा जिसकी नीरजा, निहारिका, गिल्लू, सोना, ये सब किसने लिखे हैं? तो महादेवी वर्मा ने। अपनी खबर, ये क्या है? पांडे चेतन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है। अशोक के फूल किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। साथियों जितने भी पॉइंट बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्धनारीश्वर किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। अंधा युग, धर्मवीर भारती, किसने लिखा? धर्मवीर भारती। आखिरी चट्टान किसने? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। आपका अगला पूछा जाता है रूपक रहस्य। रूपक रहस्य जो है क्या है बेटा? तो यह है आलोचना किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साथियों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, लास्ट पॉइंट पर हैं। यदि आप वन वर्ड वाले सवाल एकदम से करेंगे, कौन से? वन लाइनर वाले क्वेश्चंस करेंगे साथियों, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप कमेंट में भी लिखना कि आपको कितने यहाँ पर जो है रचनाएं विधाएं आती थीं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या है? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसज्ञ रंजन, ये है महावीर प्रसाद। किसकी? महावीर प्रसाद। रत्नावली किसने लिखी थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पढ़ा भी होगा आपने इंटर में। यात्रा के पन्ने राहुल साकृत्यानी। यात्रा की जो भी बात की जाती है राहुल साकृत्यानी, क्योंकि ये कहते भी हैं राहुल साकृत्यानी कि सैर कर दुनिया की बंदे, फिर ये जिंदगी कहाँ, गर जिंदगी जो रही तो फिर ये नौजवानी कहाँ। आगे है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ये किसने लिखा था? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा था। अगला मेरी जीवन यात्रा, भाई यात्रा कौन करेगा? राहुल साकृत्यानी। मेरी आत्मकहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मेरी असफलताएं
बाबू गुलाब राय। किसने लिखी थी? बाबू गुलाब राय। मेरा जीवन प्रवाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे सूर्योदय जैनेन्द्र कुमार। किसने लिखा था? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था सूर्योदय। पृथ्वी पुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रबाल क्या है? प्रबाल राय कृष्ण दास। प्रस्तुत प्रश्न जैनेन्द्र कुमार। प्रेम सागर लल्लू लाल। किसने लिखा था? लल्लू लाल। अगला आपसे पूछा जाता है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर भाई उड़ना है रामवृक्ष बैनीपुरी को। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र। किसने लिखा था? कन्हैया लाल मिश्र। बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर आप ऐसी देखेंगे जो आप पहली बार नाम सुनेंगे, क्योंकि ऐसा संकलन ही करके लाए हैं आपके लिए। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिखरे फूल किसने लिखा? रघुवीर सिंह ने। किसने लिखा? रघुवीर सिंह ने। बूंद और समुद्र भाई बूंद और समुद्र में मिलत अमृत अमृतलाल सागर। किसने लिखा? अमृतलाल सागर। सागर को समुद्र से भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। भारत की एकता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन। भाषा रहस्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। भूत के पांव पीछे, वाह के मजा आ गया। भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई। किसने? हरिशंकर परसाई। कौन कौन इसको भूल जाता है? बेटा कोई नहीं भूलेगा कि भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई। और परसाई से जैसे ही आपने कहा कि परछाई, तो परछाई भैया भूत के पांव पीछे दिखाई देंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं। महके आंगन चमके द्वार कन्हैया लाल प्रभाकर। किसने लिखा है? कन्हैया लाल प्रभाकर ने। क्या लिखा है? महके आंगन चमके द्वार। आ जाइए। माटी की मूर्तें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राम वृक्ष बैनीपुरी। किसने लिखा है? माटी की मूर्तें राम वृक्ष बैनीपुरी। माटी हो गई सोना। किसने लिखा है? कन्हैया लाल प्रभाकर। किसने लिखा है? कन्हैया लाल प्रभाकर ने। क्या लिखा है? माटी हो गई सोना। अगला आपसे पूछा जाता है मेरा परिवार। किसने लिखा था? महादेवी वर्मा। आपको पता है महादेवी वर्मा जो थी उनका परिवार कैसा होता था? कभी गिलहरी पालती हैं, कभी सोना पालती हैं, कभी कुत्ता पालती हैं। हिरन के बच्चे को पाला तो सोना रख दिया, गिलहरी के बच्चे को पाला तो क्या रख दिया? गिल्लू नाम रख दिया। चीन की राजकांति डॉक्टर संपूर्णानंद। किसने लिखी? डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे देखते हैं। 84 वैष्णव वार्ता। 84 कोष की परिक्रमा कहाँ करते हैं? तो 84 कोष की परिक्रमा जो हम लोग करते हैं गोकुल में करते हैं। भैया गोकुलनाथ ने लिखी है। जंजीर और दीवार क्या है साथियों? जंजीर और दीवार। तो जंजीर और दीवार किसने लिखी है साथियों? राम वृक्ष बैनीपुरी ने। किसने लिखी है? राम वृक्ष बैनीपुरी ने। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। दीपदान। दीपदान एकांकी आपने पढ़ी भी होगी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूध के दांत मोहन राकेश। मोहन राकेश। आप अगला देख रहे हैं नाहुस, जो आपका नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। नाहुस जो है नाटक आपको पता होगा नाहुस के बारे में। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा? सदन मिश्र। किसने लिखा? सदन मिश्र। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास वर्मा। किसने लिखी? डॉक्टर रामविलास वर्मा। आगे पूछ रहे हैं नीली रोशनी की बाहें मोहन राकेश। नीरजा भाई किसने लिखी होगी? नीरजा प्रथम काव्य है बेटा महादेवी वर्मा जी का। पतितों के देश में महादेवी वर्मा को और किस नाम से जानते हैं? आधुनिक युग की मीरा। बहुत सही बेटा। पतितों के देश में भाई पेड़ हो गए पतित, तो राम वृक्ष, वृक्ष तो पेड़ ही होते हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी। अगला पूछ रहे हैं पथ के साथी भाई महादेवी वर्मा मार के आएंगे। क्या? महादेवी वर्मा। अगला भाई महादेवी वर्मा कहाँ की रहने वाली थी? भैया सबको पता होगा फर्रुखाबाद की।
परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। पाप और प्रकाश जैनेन्द्र कुमार का है बेटा। कालिदास की निरंकुशता हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन रहेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज, कुटज को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी, भाई सबको याद होगा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी है बेटा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, कन्हैयालाल मिश्र, किसने लिखी है? कन्हैयालाल मिश्र। आपसे गोदान, गोदान गमन, दमन नहीं गमन, यहाँ पे गमन होना चाहिए, प्रेमचंद्र, किसने लिखा था? प्रेमचंद्र ने। साथियों अगला गीत गोविंद, गीत गोविंद जो है वो जयदेव का है। क्या? गीत गोविंद जयदेव का है, कि कोई कंफ्यूज नहीं होगा, गीत गोविंद आए तो जयदेव, गीत गोविंद का टीका तो वो आपकी कौन हो जाएंगी? तो आपकी हो जाएंगी मीरा, कोई दिक्कत नहीं। गेहूं बनाम गुलाब, यहाँ भी गेहूं और गुलाब पेड़ होते हैं, तो राम वृक्ष बैनीपुरी वृक्ष याद रख लेंगे। गोबर गणेश रमेश चंद्र साहा, रमेश चंद्र साहा गोबर गणेश हैं भाई। आगे गोस्वामी तुलसीदास डॉक्टर श्याम सुंदर दास। गोरा बादल की कथा जटमल ने, किसने लिखी थी? गोरा बादल की कथा, भाई वीरों की कथा लिखी गोरा बादल अभिमानी जटमल, कोई दिक्कत नहीं। गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है गुनाहों का देवता। घुमक्कड़ शास्त्र, भाई घुमक्कड़ कौन मिला तुम्हें? जितने लेखक पढ़े आपने सबसे घुमक्कड़ मिले, राहुल साकृत्यानी, जो कहते ही हैं सैर कर दुनिया की बंदे। चंद्रगुप्त नाटक था जयशंकर प्रसाद जी का। चंद्रावली नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला चिंतामणि जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंता के फूल, ये फूल भी पेड़ में लगते हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी। आधे अधूरे मोहन राकेश, क्या है? मोहन राकेश। अगला है आपका उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। एक बूंद सहसा उछली, कैसी? एक बूंद सहसा उछली। सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद अज्ञे, पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद अज्ञे। कलम का सिपाही अमृत राय, अमृत राय। बताएगा कोई? नमक का दरोगा किसने लिखी थी बेटा? कोई बच्चा जो बता सके कमेंट सेक्शन में बताना। कल्प वृक्ष डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कर्मभूमि प्रेमचंद ने लिखी। आपकी लास्ट कृति एक और आ रही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन। क्या? हरवंश राय बच्चन। तो ये आपको याद हो गई होगी, एक बार इसको फिर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत की है। थैंक यू सो फॉर वाचिंग। बिल्कुल कम समय में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं बताने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।